एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज़, आज का ब्लॉग मैं बारिश से स्टार्ट कर रही हूँ और बारिश का मौसम आ चुका है। बहुत ही मज़ेदार मौसम होता है ये। और जब मैं मॉर्निंग में उठी ना तो इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि मन कर रहा था नहाने का, लेकिन बस ये है कि काम सारा पड़ा हुआ था मेरा। और बस लेकिन थोड़ा सा टाइम निकाल के ना मैं छत पे चली गई नहाने के लिए। और साथ में मेरा बेटा भी चला गया क्योंकि उसकी भी 2 दिन की छुट्टी थी, क्योंकि दिल्ली में इतनी तेज़ बारिश हो रही है ना कि सारी रोड जाम है, सारा ट्रैफिक जाम पड़ा है और स्कूल की बसेस वगैरह का रास्ता भी पूरा बंद हो चुका है। इसीलिए 2 दिन की स्कूल ने छुट्टी रखी हुई थी बच्चों की। तो हम यहाँ पर छत पे आकर कर रहे हैं, ले रहे हैं बारिश के मज़े। तो गाइज़, इतना मज़ा आ रहा था ना, बस ये है कि काम भी पड़ा हुआ था, बस आज घर का काम भूल करना मैं बारिश के पूरे मज़े ले रही हूँ। मैंने कहा ऐसा मौसम फिर दोबारा नहीं मिलेगा। तो गाइज़, आप व्लॉग एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आगे मैं आपसे एक ट्रिक शेयर करने वाली हूँ कि बारिश के मौसम में आप किस तरीके से बहुत ही कम जगह में बहुत सारे कपड़े ईज़िली सुखा सकते हैं। क्योंकि बारिश के मौसम में कपड़े सुखाना ना एक बहुत बड़ा महाभारत हो जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा काम है। अगर अच्छे से कपड़े नहीं सूखे ना तो कपड़ों में से स्मेल आने लग जाती है। और आज मैं आपसे जो ट्रिक शेयर करने वाली हूँ ना, तो आप इसे अगर फॉलो करेंगे ना तो कपड़ों में से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी और बहुत ही अच्छी तरीके से कपड़े ईज़िली सूख जाएंगे। तो गाइज़, वहाँ मैंने मॉर्निंग में ही ऊपर से बारिश में नहाने के बाद जब मैं आई थी ना तो कपड़े चेंज करके मैंने तुरंत ही मशीन लगा दी थी। और फिर उसके बाद जो है मैंने कहा सारे कपड़े सब धुल जाएंगे, ड्रायर हो जाएंगे मशीन में, तब उसके बाद ही मैं सुखाऊंगी। तो इतनी देर में मैंने जो है नाश्ते की तैयारी कर दी थी। और नाश्ते में आज मैं बना रही हूँ फ्राई इडली। और फ्राई इडली की रेसिपी मैंने एक व्लॉग में शेयर करी है और उस व्लॉग का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। और ऊपर से बारिश में नहाने के बाद मैंने नहाकर कपड़े चेंज कर लिए थे और फिर सीधे फिर मैं अपने घर के काम में लग गई थी। तो गैस, यहाँ पर मैं जो है इडली सारी मैंने बना ली थी और इनको जो है मैं फ्राई करूँगी। और बेटे को तो इतनी पसंद है ना, फ्राई इडली बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बस ये है कि छुट्टियों में ना और जब बारिश का मौसम हो रहा हो ना तो इस तरीके का नाश्ता करो ना, जैसे पकौड़े का और इस तरीके का फ्राई इडली वगैरह का, तो और भी मज़े आ जाते हैं बारिश में। तो लीजिए, यहाँ पर मेरे सारे कपड़े धुल गए हैं और ये देखिए बड़ी वाली बास्केट पूरी भर गई थी, क्योंकि मैंने 3 दिन से बिल्कुल भी कपड़े नहीं धोए थे, क्योंकि नहीं तो मैं एक दिन छोड़कर दूसरे दिन में मशीन लगा देती हूँ। और यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे हैंगर रखे हुए हैं और ये मैंने शूरेक की जो पॉकेट होती है ना साइड वाली, वहाँ पर मैं जो है रख देती हूँ, ईज़िली मिल जाते हैं यहाँ पर। तो इन पे मैं सुखाऊंगी कपड़े। और बहुत ही काम की है ये हैंगर, बहुत ही इजी ट्रिक है, लेकिन है बहुत ही काम की ट्रिक ये। तो गाइज़, यहाँ पर मैंने ना ड्राइंग रूम में जो है मैंने तार बांधा था, क्योंकि स्टडी रूम में जो बच्चों का रूम है वहाँ पर बच्चों को प्रॉब्लम होती है, पढ़ते हैं बच्चे, उस रूम में रहते हैं। और बेडरूम में तो खैर मैं बांध ही नहीं सकती। और यहाँ पर जो है डाइनिंग रूम में भी मैंने नहीं बांधा था, क्योंकि प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वहाँ पर सब खाना वगैरह खाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ड्राइंग रूम में कोई भी नहीं जाता है, इसीलिए मैंने ड्राइंग रूम में ही तार बांधा है, क्योंकि बारिश के मौसम में कोई गेस्ट वगैरह तो खैर आते ही नहीं है, कोई किसी का नहीं आता। और यहाँ पर इसीलिए मैंने जो है फ़ैन चला दिया था। और एक ही तार में इतने सारे कपड़े, आपने देखे ना कितने सारे कपड़े थे, पूरी बास्केट भरी हुई थी बड़ी वाली। और एक ही तार में मैं सारे कपड़े सुखा दूँगी। और बहुत ही अच्छी ट्रिक है ये। और यहाँ पर हैंगर में मैंने जो है सारी टी शर्ट, शर्ट, यहाँ तक कि लोअर और पैंट भी मैंने, लेगिंग वगैरह सब मैंने हैंगर पे ही सुखाई थी। और बहुत ही कम स्पेस में बहुत ही ज़्यादा कपड़े एक ही तार पे हैंगर की वजह से आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने किस तरीके से जैसे प्लाज़ो, लोअर और लेगिंग और पैंट वगैरह मैंने हैंगर पे सुखाई है, ये मैं अभी आपको दिखाऊंगी। और बहुत ही जो है सिंपल ट्रिक है। और आप भी सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, इसमें क्या बताया है, लेकिन है बहुत सिंपल, लेकिन बहुत ही काम की है। कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत ही सिंपल टिप्स भी जो होती है ना, होम टिप्स, वो भी हमारे दिमाग में नहीं आती है कभी कभी। और इसीलिए मैंने आपसे ये शेयर की है, क्योंकि मैं जब भी बारिश का मौसम होता है ना तो मैं फटाफट से तार बांध देती हूँ एक रूम में और सारे कपड़े मैं वहाँ पर सुखा देती हूँ।
और पूरे दिन और पूरी रात भी अगर फ़ैन चलता है ना तो स्मेल भी नहीं आती है कपड़ों में, जैसे बारिश के मौसम में स्मेल आ जाती है ना, कितने भी अच्छे से सुखा लो। और इस तरीके से हम सुखाएंगे ना कपड़े तो बिल्कुल भी स्मेल भी नहीं आती है, क्योंकि हैंगर पे ना पूरे कपड़े जैसे शर्ट और टी शर्ट हम हैंगर में सुखाते हैं ना, तो पूरा जो है वो टी शर्ट और शर्ट पूरी फैल जाती है, फैल मतलब अच्छी तरीके से हवा लग जाती है उनको। और यहाँ ना मेरे बेटे को भी मज़ा आ रहा था इस काम में, और वो पढ़ाई छोड़ के यहाँ पर आ गया मेरे पास रूम में कि मम्मी मैं तुम्हारी हेल्प करवाऊँगा। और बस उसको ना वो हैंगर देता जा रहा था बस इसीलिए जो है उसको मज़ा आ रहा था, कह रही मम्मी बड़ा अच्छा लग रहा है। कह रहे हमारे रूम में भी तार बांध दो। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा तुम्हारे पढ़ने में प्रॉब्लम होगी पूरे दिन, ये है ना कि सिर पे लगते हैं फिर ये कपड़े, अगर जिस रूम में रहते हैं उसी रूम में तार बांध देंगे तो गाइज़ ये देखिए, ये हैंगर पे मैंने क्लिप लगाई है कपड़ों वाली। और कई बार ऐसा होता है ना कि हैंगर पे तार पे हम हैंगर लगाते हैं तो वो जो है फिसल जाता है। ये देखिए लेगिंग और प्लाज़ो में मैंने किस तरीके से हैंगर पे लगाया है। और इस तरीके से अगर फिसलता भी है ना तो आप एक साइड में एक क्लिप लगा दीजिए कपड़ों वाली, तो वो निकलता भी नहीं है कपड़ा। तो बहुत ही इजीली ये देखिए कितने सारे कपड़े सूख गए हैं। और एक ही तार पे तो मतलब पॉसिबल ही नहीं था कि इतने सारे कपड़े सूख जाते बिना हैंगर के। तो कई बार ऐसा होता है कि जो हैंगर होता है ना, हैंगर होता है वो तार से फिसलता है, तो आप एक हैंगर पे एक कपड़े वाली क्लिप लगा दीजिए, वो फिसलेगा नहीं। और जैसे कई बार होता है कि लोअर भी जो है हैंगर से निकल के चला जाता है, तो आप लोअर की हैंगर की साइड में क्लिप लगा दीजिए, तो वो फिसलेगा भी नहीं। तो ये यहाँ देखिए गेट के कुंडे पर भी मैंने एक हैंगर टांग दिया था। यहाँ पर बिल्ली है, बिल्ली की आवाज़ आ रही है बारिश की वजह से। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पर ना 2 दिन से बारिश हो रही है ना, तो यहाँ पर बिल्ली और ये जो बिल्ली का बच्चा है ना 2 दिन से हमारे मेन गेट पे बैठा हुआ था बारिश से बचने के लिए। यही बैठी हुई है ये माँ बेटी। तो गया बच्चा, तो गया। बच्चे को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ती है, देखिए पीछे गई है अभी। हाँ बारिश बंद हो गई ना अब, इसीलिए चली गई, जब से यहीं बैठी हुई थी बारिश की वजह से। और यहाँ पर ना बारिश बंद होते ही ये यहाँ से चली गई हमारे मेन गेट से। और मेरा बेटा तो इन्हें दूध दे रहा था बार बार इनको, जब से बारिश हो रही थी ना 2 दिन से इन्हें यहाँ पर। तो गाइज़ यहाँ पर देखिए ये अगले दिन का व्लॉग है। और यहाँ पर हमारी बालकनी में ना मैंगो का पेड़ है ना, तो मैंने देखा शाम को कि जो है मैंगो जो मंकी है ना वो मैंगो तोड़ के अपने आप खा रहा था। वो बड़ा प्यारा लग रहा था ये खाते हुए मैंगो ना। अब बस ये है कि सारे मैंगो टूट चुके हैं, बस कुछ ही मैंगो बचे हैं जो कि पूरी तरीके से पक चुके हैं। तो बड़ा ही मज़ा आ रहा था उसे खाने में। कहते हैं ना बारिश के मौसम में जो है इन लोगों का बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि इन्हें कुछ खाने को नहीं मिलता अगर लगातार 2-3 दिन बारिश हो जाती है ना। तो गाइज़ यहीं पे मैं व्लॉग का एंड करती हूँ, मिलते हैं नए व्लॉग के साथ।